पढ़ेंगे प्रमेयकरण रेशनलाइजेशन। ठीक है, जैसे अपने को रूट में नीचे संख्या दी है तो रूट कैसे हटाना है, या स्क्वायर रूट में दिया है तो उनको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, या स्क्वायर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आज अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे अपने को इस टाइप से दिया गया है कि नीचे 1/√3। ठीक है, ये एक नंबर दिया अपने को 1/√3 और इसका अपन प्रमेयकरण करें रेशनलाइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो रूट वाली संख्या है इसको सेम संख्या से अपन ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो ये है 1/√3, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें √3 सेम नंबर से। तो ये ऊपर तो देखिए 1 इंटू √3 कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। और नीचे आपको पता है कि √3 इंटू √3 आपस में इंटू हो रहा है, एक ही संख्या को आपस में गुणा करें तो वो उसका क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। वर्ग बनेगा तो ये स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो 1/√3 का यदि अपन प्रमेयकरण करें तो ये अपने पास कितना आएगा, √3/3। ये तो था कि एक ही आपको नंबर इस टाइप से नीचे दिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए अपने को यूं दिया गया है 1/√3 माइनस √2 और इसको अपने को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ तो एक ही नंबर था तो उसी नंबर से अपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस टाइप से आपको प्लस या माइनस में दे दे और इसको अपने को हल करना है तो कैसे करेंगे। तो प्रमेयकरण में क्या करते हैं, जो यहाँ पे साइन है जैसे माइनस का है तो अपोजिट साइन विपरीत चिन्ह से इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। प्लस होगा तो माइनस से और माइनस होगा तो प्लस से। तो देखिए यहाँ पे है 1/√3 माइनस √2। तो माइनस का साइन था तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, प्लस वाले से। तो √3 प्लस √2, इधर भी आ जाएगा √3 प्लस √2। ऐसा क्यों किया, ताकि ये रूट हट जाए। और ये कैसे हटेगा, आपको पता है यदि आपके पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो ये देखिए माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो ये बनेगा a² माइनस b²। तो a की जगह √3 है और इसका स्क्वायर आप करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, और b की जगह √2 है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो देखिए ऊपर तो 1 से इसको इंटू करेंगे तो ये क्या बनेगा, √3 प्लस √2। और नीचे आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a² माइनस b²। तो √3 का आप स्क्वायर कर दोगे माइनस b² तो √2 का स्क्वायर कर दोगे। तो ऊपर तो आपके पास आ गया √3 प्लस √2 और नीचे देखिए इसका स्क्वायर वर्गमूल हटेगा 3 और माइनस 2, तो नीचे 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा √3 प्लस √2। इस टाइप से इसको अपन हल करेंगे। तो क्या करना है, यदि नीचे प्लस का साइन है तो माइनस वाले से इंटू करना है, और यदि माइनस का साइन है तो प्लस वाले से इसको इंटू करना है। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अपने पास है 1/√7 प्लस √5। ठीक है, ये इसको हल करना है या इसका रेशनलाइजेशन करना है प्रमेयकरण। तो आपको पता है कि नीचे किसका साइन है, प्लस का, तो किससे इंटू करेंगे, माइनस से, उल्टे से। प्लस था तो इनके बीच में क्या ले लेंगे, माइनस वाला साइन वाला ले लेंगे। √7 माइनस √5, ऊपर नीचे एक ही संख्या से यदि अपन गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये से खुद ही कैंसिल होगा, सेम ये नंबर बचता है। इसलिए एक ही नंबर से जिससे आप ऊपर गुणा कर रहे हो उसी से आप क्या करोगे, नीचे करोगे। ऊपर वाला तो देखिए पूरा 1 से इंटू होगा तो ये तो आ जाएगा √7 माइनस √5 अपॉन, ये आपका a है, ये आपका b है, तो ये तो a प्लस बी बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी, तो ये होता है इंटू, आप इनको करोगे तो ये क्या बनता है, a² माइनस b²। तो √7 का स्क्वायर यानी 7, रूट हट जाएगा, और √5 का स्क्वायर यानी 5। ठीक है, ऊपर आ गया √7 माइनस √5 अपॉन में 7 माइनस 5 कितना बचेगा, 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को प्रमेयकरण करना है
विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करके। ठीक है, देखिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास है 1/7 माइनस 4√3, इसका प्रमेयकरण करना है तो कैसे करेंगे। देखिए दिया गया है कि 1/7 माइनस 4√3 इंटू, माइनस है तो किस साइन से इंटू करना आपको, प्लस से, तो 7 प्लस 4√3 ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर ये 1 से गुणा होगा तो सेम रहेगा, यानी 7 प्लस 4√3। नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। ठीक है, इसलिए विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर, देखिए अब की बार इस पे रूट नहीं है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का ए स्क्वायर यानी 49, माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह है 4√3, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का रूट हट जाएगा तो 3, तो यह आ जाएगा 48, तो माइनस का 48, तो नीचे कितना बचा 1, तो यह आ गया 7 प्लस 4√3। ठीक है, तो देखिए रेशनलाइजेशन करने आपको करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ध्यान रखना है कैसे करना है। देखिए यदि डिफरेंस आपके पास से मतलब एक का आ रहा है, यदि अंतर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अपन अंतर लें और ये आपका एक आ जाए, जैसे पिछला क्वेश्चन था 1/7 माइनस 4√3। ठीक है, इन दोनों नंबर का वर्ग करोगे, 7 का वर्ग होता है 49 और ये 4 का 16 और गुना 3 ये होता है 48। अब इनका अंतर लेंगे तो ये कितना आ गया 1 आ गया। यदि डिफरेंस लेने पे 1 आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, विपरीत चिन्ह यूं का यूं रख देना ऊपर। ये 7 माइनस 4√3 था तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 7 प्लस 4√3। बस आया समझ में। यदि वर्ग करने पे और वर्ग करके अंतर लेंगे और वो एक के बराबर आ रहा है तो आपको सीधा सीधा माइनस है तो इसकी जगह प्लस लगाना है बस, और प्लस होगा तो आपको माइनस लगाना है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे अभी क्या था कि 1/√3 माइनस √2 है तो इसका वर्ग 3 होगा और इसका वर्ग 2 होगा, यानी डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो परमेकरण करेंगे तो सीधा साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2। आया समझ में। इस टाइप से इनको सोल्व करना है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम वगैरह में आए भी हैं। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं कि √5 माइनस √2 सॉरी 2 अपॉन √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2, इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये दे दिया कि इसको हल करने पे कितना आएगा। तो अभी आपको बताया कि नीचे यदि रूट की संख्या है आपके पास तो क्या करना है, परमेकरण कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे माइनस वाले से इंटू करेंगे, और यहाँ माइनस का है तो ऊपर नीचे किससे इंटू कर देंगे, प्लस से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए या यहाँ पे माइनस का साइन है, एलसीएम से भी आप कर सकते हो, एलसीएम आ जाएगा √5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 2, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बनेगा, ये इधर इंटू हो जाएगा और ये इधर इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं, और परमेकरण आप करोगे तो उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। यदि परमेकरण से अपन करें तो देखिए √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 है, विपरीत चिन्ह से आप गुणा कर दोगे माइनस वाले से, तो नीचे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे तो कितना बचेगा 1। ठीक है, ऊपर ये इसका होल स्क्वायर बनेगा √5 माइनस 2 का, सेम से गुणा हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रमेयकरण करने पे अभी आपको बताया था कि डिफरेंस एक आ रहा है तो सीधा सीधा साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे √5 माइनस 2 पहले से था और प्रमेयकरण करेंगे तो एक और आ जाएगा नहीं स्क्वायर, और नीचे तो एक ही बचेगा माइनस, इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 4, डिफरेंस एक का है तो यहाँ माइनस है तो ऊपर किसका साइन आएगा, प्लस का, तो √5 प्लस 2 ये पहले से है और एक परमेकरण करने पे आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा 1। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, सोल्व नहीं करते हो यदि आपको पता है
कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है। ठीक है, यदि इनको अपन सोल्व करें तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। देखिए इसको सोल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आएगा, ये माइनस का साइन है पूरे के बाहर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होगा। अब देखिए माइनस से अंदर गुणा करोगे तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, माइनस 2ab और ये भी माइनस से गुणा होगा तो ये आ जाता है माइनस 4ab। और यदि ये वाली टर्म पहले आपको दी है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अब किसका आ जाता, प्लस का आ जाता, लेकिन माइनस वाला पहले है तो किसका आएगा, माइनस का। तो ये आ गया माइनस 4ab, तो माइनस 4a की जगह √5 और b की जगह कितना है 2, तो ये आ जाएगा -8√5। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे और देखते हैं, ये फॉर्मूले इसमें आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला भी दे दिया और साथ में रेशनलाइजेशन भी दे दिया। ये दे रखा आपको इक्वेशन कि 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 3 इसका मान क्या होगा। तो परमेगण करना है। यदि आपने परमेगण पढ़ा है तो आपको पता है कि √3 है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो √3 आएगा और नीचे रूट हट जाएगा ना, 3 आ जाएगा। ये बताया था स्टार्टिंग में कि 1/√3 है, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो √3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका परमेगण करना आपको 3 प्लस ये कितना आ जाएगा √3/3 प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपको पता है किससे गुणा करना है, माइनस वाले से, तो माइनस वाले से ऊपर गुणा करेंगे 1 से, तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस √3। परमेकरण कर रहे हैं अपन, नीचे देखिए 3 प्लस √3 है और इंटू करना है माइनस वाले से, तो 3 माइनस √3 होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए किसका साइन है, माइनस का, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये ऊपर तो हो जाएगा प्लस का √3 प्लस 3 परमेकरण में, और नीचे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 3 और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा माइनस का 6, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 6। यहाँ तक अपने इसका रेशनलाइजेशन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आगे 3 प्लस √3/3 प्लस 3 माइनस √3/6, ये माइनस इधर इंटू होगा तो माइनस √3, ठीक है, दोनों संख्याओं के बाहर आ जाएगा प्लस 3/6, यही आएगा। अभी यहाँ पे एलसीएम आप लेके इसको सोल्व कर सकते हो, या इस माइनस को अपन अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का √3 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 3 प्लस √3/3 प्लस, यहाँ से एलसीएम आप देखोगे तो कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये 3 माइनस √3, यहाँ भी 6 आ गया तो ये आ जाएगा √3 और माइनस का 3, तो 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचा कि 3 प्लस √3/6। अब देखिए माइनस और माइनस, ये √3 है ये √3 है तो माइनस के 2√3 हो जाएंगे, तो माइनस 2√3/6, सॉरी ये 6 नहीं था यहाँ पे 3 था, 2 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, परमेकरण करना था। यदि आपने परमेकरण सीखा है, आपको पता है कि क्या होता है, तो आप सीधा सीधा ये स्टेप लिख सकते हो कि यहाँ पे √3 से इंटू करेंगे ये आएगा, ये प्लस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा और इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस ऊपर दोनों जगह आएगा और यहाँ पे 6 सेम है तो ये माइनस √3 होगा और ये -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस √3 यानी माइनस का 2√3, डायरेक्ट आप इस स्टेप को लिख सकते हो।
ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं अपन। इसी टाइप से यदि आपको सीरीज में दे दे कि एक सीरीज चल रही है रूट में इस टाइप से नीचे, जैसे अपने को दिया है 1/√2 + 1 √1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/√4 + √3 प्लस ये चल रहा है 1/√100 प्लस √99। देखिए इसका परमेगण करेंगे, और अभी मैंने आपको बताया था यदि इनका स्क्वायर करने पे डिफरेंस 1 आ रहा है तो आपका खाली साइन चेंज करना है, यूं का यूं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर 2 होता है, √1 का 1 होता है, तो डिफरेंस 1 का ही है, तो सीधा प्लस है तो माइनस लिख देंगे √2 माइनस √1, फिर प्लस यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर 3 होगा और इसका 2 होगा, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, तो सीधा साइन चेंज करोगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2, क्योंकि नीचे तो 1 ही बचेगा ना, a² माइनस b², ये आ जाएगा √4 माइनस √3, और ऐसे लास्ट वाला आ जाएगा √100 माइनस √99। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ऐसे यदि अपन आगे टर्म लेते हैं तो वो आता √5 माइनस √4, तो वो भी कैंसिल होता। अब कभी भी ऐसी सीरीज चल रही है तो आपको ये ध्यान रखना कि पहला जो स्टेप था अपने पास, ये टर्म था ना पहला, इसको जब परमेगण किया, देखिए 1/√2 प्लस था 1, इसको विपरीत चिन्ह से अपन ने गुणा किया, तो नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऊपर 1 से गुणा होगा तो √2 माइनस 1, और नीचे 2 माइनस 1, तो ये आया अपने पास। ठीक है, तो पहला टर्म सोल्व करने पे ये आया था। अब यदि पहला ये पद है अपने पास, इसका सेकंड वाला भाग बच रहा है, तो लास्ट वाले का पहला वाला भाग बचेगा हमेशा अपोजिट, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि माइनस का √1 बच रहा है तो लास्ट वाले का पहला बचेगा, तो ये कितना आएगा प्लस का √100। अब देखिए 1 का रूट 1 होता है, 100 का कितना होता है 10, तो ये 10 माइनस 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4, इस टाइप से दे रखा है। तो ध्यान दीजिए, √9 का स्क्वायर यानी रूट हटेगा 9, और 8 का कितना हो जाएगा √8 का 8, डिफरेंस लेंगे तो 1 आ रहा है। मैंने बताया था आपको स्क्वायर करके अंतर लें, और वो अंतर यदि डिफरेंस आपका 1 आ जाए तो डायरेक्ट आपको साइन चेंज करना है। तो ये माइनस है तो ऊपर किसका आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा √9 प्लस √8। ठीक है, अब देखिए ये माइनस पहले इस टर्म पे पूरे पे से पहले ये माइनस होता है, ये यूं का यूं रहेगा। अब यहाँ पे साइन किसका है माइनस का है। ठीक है, तो परमेकरण करेंगे, डिफरेंस देखिए सब में एक ही आ रहा है, तो डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे तो माइनस का तो ऊपर कौन आ जाएगा प्लस का, तो ये होगा √8। ठीक है, प्लस √7, प्लस का साइन आएगा, और ये माइनस पहले से है, फिर प्लस ये साइन चेंज होगा √7 प्लस √6, फिर ये माइनस पहले है। ठीक है, माइनस है तो प्लस आएगा √6 प्लस √5, फिर प्लस ये साइन चेंज √5 प्लस √4। अब देखिए माइनस को अंदर गुणा कर देंगे जहां भी है, तो ये √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7, ये प्लस √7 प्लस √6, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो ये माइनस √6 हो जाएगा, और इससे इंटू होगा तो माइनस √5 हो जाएगा, प्लस √5 प्लस √4, यही है। अब देखिए कैंसिल हो रहा है √8 √7 √6 √5, ये सब कैंसिल हो गए। खाली देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन की तरह ही है, देखिए पहले वाले का ये पहला वाला भाग बचा है, तो लास्ट का कौन सा बचा है दूसरा, ये हमेशा अपोजिट बचेगा, ध्यान रखना आप। तो ये बचा अपने पास √9 प्लस √4, तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको सीरीज में भी दे सकता है, या कुछ टर्म भी आपको दे सकता है सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप सोल्व कर लोगे इस टाइप के, तो डायरेक्ट आपको परमेकंड करना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं।
इसी टाइप का कल जो स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया था प्रमेयकरण का। देखिए वो क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। उसमें दिया गया था कि 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इक्वल टू है a प्लस बी रूट 5। पूछा था कि a और b का मान, a और b का मान, ठीक है ना। इधर देखिए a और b है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये न्यूमेरिक दिया गया है, वैल्यू दी गई है। तो आपको इसको तो कुछ सोल्व नहीं करना, पहले इसको सोल्व करना है और फिर कंपेयर करना है ए और बी के मान। तो इस टाइप से रूट में दे दे, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका क्या करना है, परमेयकरण करना है। परमेयकरण यानी नीचे माइनस का साइन है तो ऊपर किससे इंटू कर देंगे, प्लस से कर देंगे। तो ये दे रखा है 3 प्लस रूट 5 ना, रूट 3 नहीं। तो ये अपने पास है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इंटू, या माइनस है तो किससे इंटू करेंगे, प्लस वाले से। तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, ये परमेयकरण कर दिया। अब देखिए नीचे a की जगह तो कितना है, फॉर्मूला अपन देखें या x मान लेते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी दिया है, यानी ये बन रहा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए x की जगह तो 3 है और y की जगह है रूट 5, तो इसका स्क्वायर तो कितना होगा 9, ठीक है। और कितना हो जाएगा रूट 5 का 5, तो 9 में से आप 5 घटाओगे यानी नीचे कितना बचेगा 4। और ऊपर ये इसका क्या बन गया, सेम इंटू हो रहा था होल स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, या आप डायरेक्ट होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये 9 3 का, प्लस रूट 5 का 5 प्लस 2ab, तो 2 गुणा 3 गुणा रूट 5, बट्टे में आपके पास क्या आ गया 4 बचा, ठीक है। आगे देखते हैं, 9 और 5 को आप ऐड कर दोगे तो 14 प्लस 2 गुणा 3 6 रूट 5। अब देखिए नीचे पूरे में 4 है ना, इसको अलग अलग आप यूं लिख सकते हो 14/4 और 6 रूट 5/4, ठीक है। अब ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 7 बार। ये भी 2 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार। ये 2 से 3 बार और ये 2 से 2 बार। तो यहां से आपके पास आ गया 7/2 प्लस 3 रूट 5/2, बराबर में आपको दिया था a प्लस बी रूट 5। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो a का मान देखिए ये वाला है कांस्टेंट 7/2, रूट 5 ऑलरेडी दिया है तो रूट 5 तो आपको लेना ही नहीं है, b का रूट 5 के जो इंटू में यहाँ पे b और यहाँ पे क्या है 3/2, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कल पूछा गया था, खाली परमेयकरण करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये नहीं कि परमेयकरण आता नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के आप सोल्व कर लोगे। एक टाइप के अपन और अभी करते हैं कि मल्टीप्लाई में जैसे आपको स्क्वायर रूट वगैरह लेना है, या तो स्क्वायर देगा या अपने को बनाना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं अपन कि 5 प्लस 2 रूट 6, इस पे पूरे पे वर्गमूल लगा दे, ये इसकी पावर 1/2, इसको सोल्व करना है, ठीक है। ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसको कैसे सोल्व करना एक बार आपने समझ लिया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे आप कर लोगे, ठीक है ना। या इसको यूं लिख दे 5 प्लस 2 रूट 6 और पूरे का वर्गमूल, या पूरे की पावर 1/2, एक ही बात है, ठीक है। तो इस टाइप यहाँ पे प्लस है, या आपको माइनस भी दे सकता है, या तो प्लस देगा या क्या देगा माइनस। तो ध्यान रखना करना क्या है अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अपने को बनाना है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में देगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस वाला बनेगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो किसका होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, एक है a स्क्वायर, एक है बी स्क्वायर और एक है माइनस 2ab, यानी पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर जोड़ रहे हो, ठीक है, दोनों में। फिर इन दोनों का गुणा करके, माइनस है तो इनका डबल माइनस होगा और मल्टीप्लाई करके इनका डबल ऐड होगा प्लस वाले में। अब कैसे करना है ये देखते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको दिया है 5 प्लस
2√6 ये अपने को दिया गया है। ठीक है, पूरे पे वर्गमूल है तो यानी इसका पूरे का होल स्क्वायर बना देंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल हटेगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए इन दोनों फॉर्मूलाज में क्या है कि यहाँ पे आपके पास 2 है, दोनों के इंटू में क्या है 2। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये 2 है, ये अपने पास होना चाहिए, या तो आपको देगा, नहीं देगा तो अपने को देखना है कि इस संख्या में 2 है, ठीक है, और नहीं है तो उस 2 को अपन क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 दिया है। अब 2 किसके इंटू में आता है, आपको पता है कि 2 इंटू ए बी होता है, प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी। अब देखिए ए बी की जगह कितना दिया है, इधर मैं बता देता हूँ आपको साइड में। ए बी की जगह आपको दिया है √6, यानी √6 जो है वो इन दो संख्याओं का गुणनफल है, यही है। अब 6 के अपन गुणनखंड करें तो क्या होंगे, 6 के 1 और 6 या 2 और 3 यही होंगे। गुणा करने पे इन दोनों को गुणा करने पे भी 6 आएगा और इन दोनों को गुणा करने पे भी 6 आएगा, यानी ए और बी के मान ये हो सकते हैं। अब चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखिए ये जो आपको पहले दिया गया 5, ये इस फॉर्मूला में जब इसकी वैल्यू आ गई 2ab की, तो आपको पता है कि जो पहले वाला जो मान है वो किसका होगा, a² प्लस b² का, दोनों में, ठीक है। यानी ये दोनों नंबर का स्क्वायर करके अपने को यहाँ पे एडिशन दिया है। अब देखिए दो नंबर आपके पास ये हैं, ये रूट में ले लीजिए, √1 इंटू √6 या √2 इंटू √3, ठीक है। तो अपने घातांक और करने में पढ़ा था कि √a इंटू √b इसको एक साथ लिख सकते हैं √ab, ठीक है। तो ये एक साथ आ जाएगा √6, या इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो √6 एक साथ ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a की जगह अपन 1 लें और b की जगह √6 लेंगे तो स्क्वायर करेंगे इसका 1 और इसका 6 और 1 7, नहीं आ रहा। इसका स्क्वायर करेंगे √2 का 2 आएगा और √3 का 3 आएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ देख सकते हो कि जो 5 है वो अपने पास क्या है, ये अपने पास है a² प्लस b² का मान, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया √2 और b का मान क्या आ गया, √3। गुणा करने पे √6 आ रहा है, इसका वर्ग करने पे 2 और इसका वर्ग करने पे 3 आ रहा है, ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। तो ये है a² प्लस b²। तो ये बन रहा है अपने पास a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a और b क्या वैल्यू यहाँ पे रख दोगे कि √2 प्लस √3, या √3 को पहले रख दो, एक ही बात, इसका होल स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल। वर्गमूल से बाहर स्क्वायर आएगा तो हट जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा √2 प्लस √3, ये इसका आंसर था। माइनस होता तो ये माइनस वाला बन जाता, ठीक है। देखिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अपने पास है 8 प्लस 2√15, ठीक है, इस पूरे का वर्गमूल लेना है। अभी मैंने बताया कि ये तो जो फॉर्मूला होगा प्लस वाला है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो वो होता है फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab। तो जो 8 है वो तो इसका मान है a² प्लस b² का, और 2 की जगह 2 है, और ये √15 है, ये किसका मान है, ab का मान है। तो आपको इस √15 के टुकड़े करने हैं, ठीक है। ऐड करने पे दोनों का वर्ग करके ऐड करें 8 आ जाए और गुणा करें √15, एक और 15 होते हैं लेकिन स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 15 एक 16 होता है। आपको पता है 5 और 3 15 होता है, गुणा करने पे कितना आएगा, √5 इंटू √3 √15 आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 5, इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 3, 5 और 3 कितना होता है 8। तो ये किसका होल स्क्वायर है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी आ जाएगा √5 प्लस √3, ये अपना आंसर है। आया समझ में। और देखिए एक एग्जांपल, जैसे अपने पास है 7 माइनस 4√3 और पूरे की पावर 1/2 लगा दीजिए, पूरे का वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है। अभी जो मैंने दो एग्जांपल आपको करवाए उनमें सीधा सीधा रूट के मल्टीपल में आपके पास 2 था, तो आपको आइडिया लग रहा था कि 2 की जगह 2 है और जो बचा हुआ मान ए बी का था, आपको सीधा सीधा देगा। या आपको देखना है कि उस संख्या में 2 है या नहीं है, हो सकता है बाहर 2 हो, बाहर का 2 का गुणा जो हो, या अंदर 2 हो। तो अंदर 2 का मतलब होता है कि अंदर 4 मिलेगा, बाहर निकालेंगे तो 2 बनेगा। 2 नहीं है तो 2 से अपन गुणा भाग कर देंगे।
इसको अपन थोड़ा सा यूं लिख सकते हैं, 7 माइनस 4 को लिख देते हैं 2 गुणा 2 और गुणा में √3 पूरे की पावर 1/2 यानी पूरे का वर्गमूल। अब देखिए ये तो 2 है, ये आपके पास a और b की वैल्यू है, तो ये a है और ये b है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 3, 4 और 3 7, यानी ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बीच में किसका है साइन माइनस का, तो ये माइनस वाले का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बन गया 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और बाहर पावर कितनी है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, इस टाइप से पूछ सकता है, या आपको ये इसी क्वेश्चन में आपको ये कहता कि x आपका है 7 माइनस 4√3, ये आपको x का मान दिया है, अब आपको कहेगी x प्लस 1/x का मान क्या होगा, ये आपको पूछ ले कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x की जगह है 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x की जगह है 7 माइनस 4√3। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था अपन ने, नीचे रूट में दिया है तो इसका परमेकरण करते हैं, यहाँ पे साइन किसका माइनस का, तो प्लस वाले से यानी 7 प्लस 4√3 से ऊपर नीचे अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। पहले इसका स्क्वायर करके देखिए आप एक बार, 7 माइनस 4√3 का, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, 16 और 3 48, डिफरेंस लेने पे कितना आ रहा है 1। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर करके डिफरेंस लेने पे यदि 1 का अंतर आ रहा है तो सीधा आपको साइन चेंज करना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 7 माइनस 4√3 प्लस, नीचे तो 1 आएगा डिफरेंस, तो साइन चेंज कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3, अब ये प्लस माइनस कट जाएगा और 7 और 7 आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये तो था, आपको 2 दिया था और 2 नहीं दिए तो आपका 2 का कोई न कोई गुणज देगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आपको दिया है 19 प्लस 2 इंटू √84 पूरे पे वर्गमूल है, इसका मान निकालना है। अब देखिए 2 आपके पास है, सबसे पहले तो आपको 2 ही देखना है, रूट के जो गुणा में ये वाला 2 आपके पास होना चाहिए, बस ये आपको मिल गया तो इक्वेशन सोल्व हो गया। अब देखिए 84 की आप फैक्टर करोगे, 84 तो ये होता है 14 गुणा 6 और 12 गुणा 7, ये भी होता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 84 के, गुणा करने पे ये आ रहा है √84। अब लेना कौन सा है, तो आपको बताया था कि जो पहले वाला है ये आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी वर्ग करके जोड़ें तो ये 19 आना चाहिए। देखिए इसका वर्ग होता है 14 और इसका 6, 14 और 6 20, नहीं आ रहा तो ये वाला नहीं हो सकता। अब 12 और 7 19, तो ये वाला हो जाएगा, यानी ये किसका होल स्क्वायर है √12 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, और पूरे का वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा √12 प्लस √7, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि आपको रूट, ये जो रूट के इनटू में है ये 2 आपको नहीं दिया गया है, यूं देता आपको कि 19 प्लस √240 और पूरे पे वर्गमूल है। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इतनी देर से मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस वर्गमूल के बाहर गुणा में आपको 2 मिलेगा और अंदर वाली संख्या के अपन 2 टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, तो वो अपने पास a और b आ जाएंगे और उनका वर्ग करके जोड़ें तो इधर वाली संख्या आएगी तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब की बार आपको क्या किया, यहाँ पे बाहर आपको 4 नहीं दिया, तो मैंने बताया कि आपको बाहर यदि 2 देगा, सॉरी 4 नहीं 2, बाहर आपको 2 देगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है, 2 मिल गया तो आपको होल स्क्वायर बनाना है, टुकड़े देखने। अब ये 2 नहीं दिया, अब इसके यहाँ पे आपको एक संख्या दी गई है वर्गमूल के अंदर,
आपको पता है कि यदि 4 अंदर मिल जाए तो इसको अपन बाहर लाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो आप देखिए इस वर्गमूल के अंदर कहीं 4 दिखाई दे रहा है क्या? 19 प्लस यहाँ पे कहीं 4 दिखाई दे रहा है आपको? देखिए 4 का ही मल्टीपल है क्या, 24। ये होता है 4 गुणा 6, 24 और ये 0। अब आपको पता है कि इस 4 को अपन बाहर ले आए तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया रूट में 19 प्लस इस 4 को मैं बाहर ले आऊंगा तो ये 2 और रूट में बचेगा 60। अब आपके पास 2 आ गया, 2 आते ही तो खेल खत्म है। तो 2a भी चाहिए तो 2, ये a और b का मान होगा, यानी गुणा करने पे 60 आ जाए और जोड़ने पे 19 आ जाए, ऐसी संख्याएं देखनी है। तो आपको पता है कि 60 क्या होता है, 15 गुणा 4। ठीक है, जोड़ेंगे 15 और 4 19, तो ये a का मान है और ये b का मान है। तो ये आ जाएगा आपके पास √15 प्लस √4। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर बन गया और पूरे का वर्गमूल लोगे तो ये कैंसिल होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा √15 प्लस 4 का वर्गमूल 2। ये इसका आंसर था। तो इस टाइप से आपको दे सकता है, या तो आपको 2 मिल ही जाएगा, 2 नहीं मिले तो आपको देखना कहीं अंदर तो नहीं छुपा हुआ है। इस संख्या में कहीं 4 है तो 4 होगा तो बाहर वर्गमूल कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से दे सकता है आपको। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको 2 है वो दिया ही नहीं इसने, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया कि 3 माइनस √5 और इसका वर्गमूल निकालना है। अब की बार देखिए इसने 2 नहीं दिया, पहले वाले में भी नहीं दिया था। तो ये जो 2 है ये आपको इस बार इस रूट वाली संख्या के गुणा में नहीं दिया गया है। तो अपन क्या चेक करेंगे कि वर्गमूल के अंदर कहीं 4 तो नहीं है। 4 होगा उस संख्या में तो अपन बाहर निकाल लेंगे तो 2 बन जाएगा, ये बताया पहले वाले एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ पे 5 दे दिया, तो 5 है वो 4 का तो गुणज नहीं है। इसका मतलब अंदर आपके पास रूट के अंदर भी नहीं है 4। तो क्या करना है, ना तो बाहर है ना अंदर है। तो अपन क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रूट वाली संख्या को 2 से गुणा कर दिया और जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो उसी संख्या से आप क्या करोगे, भाग कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं दिया था, ना अंदर आपको 4 मिला, तो आपने क्या किया, इस रूट वाली संख्या को 2 से गुणा कर दिया और 2 से ही अपने इसको भाग कर दिया। सेम नंबर से यदि आप गुणा भाग कर रहे हो तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 से 2 हट जाएगा, ये सेम का सेम रहेगा। अब देखिए, अब क्या करना आपको कि जो 2 है यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे तो 1 होगा, तो ये 2 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और इस 3 से गुणा होगा, 1 का भाग 2 बढ़ जाएगा, 3 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6 माइनस 2√5 और इस पूरे पे वर्गमूल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि रूट वाले संख्या के बाहर 2 मिलेगा, बाहर 2 नहीं मिलेगा तो अंदर उस संख्या में कहीं की जो संख्या है उसमें आपको 4 दिखाई देगा, यानी वो 4 का मल्टीपल होगी। तो 4 का मल्टीपल है यानी 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। फिर भी नहीं मिल रहा है तो 2 से ऊपर नीचे आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, इस ऊपर वाले की मैं बात करूं, इस ऊपर वाली संख्या की बात करूं, 6 माइनस 2√5, केवल इसकी मैं बात कर रहा हूं इधर, 6 माइनस 2√5। तो ये 2 मिल गया, तो ये तो 2। अब आपको पता है कि 2 के साथ कौन होता है भाई, इसके साथ कौन चिपका हुआ होता है, ए बी होता है। अब 5 के आप टुकड़े करोगे तो आपको पता है कि 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है जिसके 2 टुकड़े हो, एक तो 1 होता है और एक स्वयं संख्या होती है। तो स्वयं संख्या यानी क्या आ जाएगा, 5। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, 1 और 5। गुणा करने पे √5 ही आएगा। तो आ गया ए बी का मान, और स्क्वायर करेंगे इसका 1 और √5 का स्क्वायर करने पे 5, 5 और 1 6, ये भी आ है। इसका मतलब ए बी का मान आपके पास आ गया। देखिए ए बी की जगह कितना आ गया, √5 और 1। तो ये अपने पास किसका होल स्क्वायर बन गया, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 5 और इसका 1 6 और गुणा करने पे माइनस का 2 यानी माइनस 2√5, नीचे है 2 और ये पूरा किस में है, वर्गमूल। तो ऊपर वाले का तो वर्गमूल हट जाएगा, ये स्क्वायर है इसलिए।
तो ऊपर तो आ गया √5 - 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास √2। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो 3 चीजें मैंने बताई इसमें कि जो रूट में संख्या उसके गुणा में 2 मिलेगा। ठीक है, और 2 के साथ यानी रूट वाली संख्या ए बी होगी तो ए और बी का मान आ जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा। माइनस है तो माइनस का बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का बनेगा। 2 यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो रूट वाले संख्या में देखना है कि कहीं 4 का मल्टीपल है क्या, तो वहां से 4 को अपन अलग कर लेंगे। यदि आपको 4 का मल्टीपल भी नहीं मिल रहा है और ना बाहर 2 मिल रहा है तो 2 से आपको ऊपर नीचे इस टाइप से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, कर लोगे इसको सोल्व। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एग्जाम में आया हुआ है, पटवार के एग्जाम में आया, दिनस्थ बोर्ड ने एग्जाम ली थी उसमें। यहाँ पे आपको दिया गया है x बराबर 2 + √3। जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो जरूर आप देख लेना, क्योंकि काफी क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो रिपीट भी होते हैं। ऐसी बात नहीं कि रिपीट नहीं होते, संख्या चेंज कर देगा। ठीक है, इस 2 + √3 की जगह अलग दे देगा, सेम आपको पैटर्न पूछ लेगा। अब आपको पूछा गया है कि √x + 1/√x इसका मान क्या होगा। ये पटवार में आया था 2015 में। ठीक है, ये देखना आपको कि √x + 1/√x का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे x का मान दिया है आपको 2 + √3। यहाँ पे आपके पास है 1/√x, तो मैं इसको 1/x यहाँ से निकालू यानी उल्टा कर दूं तो ये होगा 1/2 + √3। 1/x का मान यही होगा। अभी आपने पढ़ा कि परमेकरण कैसे करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाली संख्या से यानी 2 - √3 ऊपर नीचे इस संख्या से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और √3 का 3 होता है, वर्ग करके अंतर लें तो 1 का आ रहा है। तो आपको पता है कि सीधा सीधा साइन चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 1 नहीं, ऊपर साइन चेंज होके आ जाएगा। प्लस का है तो किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखें साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3। तो ये 1/x का मान अपने पास आ गया। तो यहाँ पे पूछा आपको √x + 1/√x, पहले इन दोनों को जोड़ दे अपन, x + 1/x। तो x का मान है 2 + √3 और 1/x का है 2 - √3। इनको मैं ऐड कर दूं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस तो 1 है। यदि यहाँ पे ऊपर कोई संख्या होती ना तो वो गुणा में रह जाती, इसके बाहर गुणा में लगा देते, तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 से √3 कट जाएगा, यानी x + 1/x का मान आप देखोगे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आपके पास जो पूछा गया है वो पूछा गया है √x + 1/√x का मान क्या है। मान लीजिए इसका मान अपने पास a है, इसका मान क्या है, a। यदि मैं इसका होल स्क्वायर करूं, दोनों तरफ इसका वर्ग कर दूं, तो इधर तो आएगा x प्लस इधर आ जाएगा 1/x, इसका वर्ग करेंगे, प्लस 2ab, तो √x × 1/√x यानी ये कट जाएगा, बराबर a²। यहाँ से बचेगा x + 1/x, ये प्लस का 2 आगे चला जाएगा यानी a² - 2, ये बचेगा। तो यहाँ से देखिए x + 1/x का मान कितना है, 4। ये 4 यहाँ पे रखोगे आप, 2 इसमें इधर आगे प्लस होगा यानी a² का मान आपके पास कितना आ गया, 6। और √x + 1/√x इक्वल टू कितना लिया था, a। तो a का मान यानी रूट ले लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, √6। तो इस प्रकार भी आपको पूछ सकता है। तो करना क्या था, पहले रेशनलाइजेशन करके इसका मान निकालना था x + 1/x का, और फिर होल स्क्वायर आपको बनाना था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे आपको दिया है 76 + 10√3 और इसका पूरे का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 यानी 10 क्या होता है, 2 × 5 होता है, 2 दिखाई दे रहा है तो होल स्क्वायर आप बना लोगे, a + b का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करना है। ठीक है ना, ये आपको करना है। आ गए यहाँ तक समझ में। अब कल की क्लास में, आज ये परमीकरण पढ़ा है, कल के क्लास में नया टॉपिक दूसरा पढ़ेंगे अपन। परमीकरण में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है।